दोस्तों अपने टॉयलेट के अंदर आपको ये शब्द बोल देना है, शत्रु का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। यानी कि टॉयलेट के अंदर केवल मात्र ये शब्द बोलने पर शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसका जो घमंड है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। दोस्तों बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमें घमंड दिखाते हैं, अपने पैसे के बल पे फूलते रहते हैं और हम जो कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, उनकी सहायता नहीं करते, उल्टा उनका खून चूसते हैं। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे की हमेशा बर्बादी ही चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो लोग हैं वो दोस्तों आपसे किस तरह से हटेंगे पीछे और किस तरह से आपसे परास्त होंगे, किस तरह से उसका घमंड टूटेगा और किस तरह से उनकी जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा उन शत्रुओं का, और वो जो शत्रु आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको टॉयलेट के अंदर बस केवल मात्र ये शब्द बोलना है, शत्रु का घमंड जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। शत्रु अपने जीवन में अब कुछ भी नहीं आपके ऊपर कर पाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो जीवन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी शत्रु आपसे पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आप इसको आपने कर लिया तो भले लाख शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा हो, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचरे का केस लगा दिया हो, या फिर आपके जीवन में पूरी तरह से बर्बादी मचाना चाहते हो, तो दोस्तों वो बर्बादी बिल्कुल भी नहीं मचा पाएंगे, उल्टा उस शत्रु के जीवन में बर्बादी मच जाएगी। दोस्तों इसमें जो एक शब्द का मैं प्रयोग करने जा रहा हूं वो शब्द बेहद ही रामबाण है। यानी कि वे शब्द का प्रयोग यदि हमने किसी के आगे कर दिया तो उस व्यक्ति की जीवन पूरी तरह से खराब हो जाता है, पूरी तरह से निमट जाता है। यानी कि उसकी शत्रु की पूरी तरह से वाट लग जाती है। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है और इतना आसान सा प्रयोग है कि आप इसको चलते रास्ते कर सकते हैं, चलते चलते इस प्रयोग को किया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई तामझाम नहीं करना, किसी तरह का कोई ऐसा बड़ा भारी तामझाम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस उपाय को केवल वही कर सकते हैं जो दोस्तों बिल्कुल मतलब कि जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है फिर भी ये उपाय हो जाएगा और आपके जो दुश्मन है वो निस्तानाबूद हो जाएंगे। तो कितना जबरदस्त उपाय हुआ दोस्तों। इस उपाय को आपको मंगलवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि सप्ताह के 7 दिन आप इसको कर सकते हैं, आप कभी भी करें। ठीक है, इसका समय भी फिक्स नहीं है दोस्तों, कोई सा भी समय। जैसे मान लीजिए आपको सुबह के समय याद रहा तो सुबह कर लिया, दिन में याद रहा दिन में कर लिया, शाम को याद रहा शाम को कर लिया, रात को याद रहा रात को कर लिया, रात को 3 बजे कर लिया, रात को 2 बजे कर लिया, रात को 9 बजे कर लिया, वो आपकी मर्जी है। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा सरल सा उपाय है, इसलिए तो आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं तो उपायों में तो ये रहता है कि भाई सुबह करना है, शाम को करना है, इस दिन करना है, उस दिन करना है। इसमें नहीं है कुछ भी, इसमें आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि उपाय को करते समय क्या कोई मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल एक शब्द बोलना पड़ेगा। वो शब्द इतना तिलिस्मी है, वो शब्द इतना जादुई है कि शत्रु भी खत्म कर देगा और उसका जादू भी खत्म कर देगा। यानी कि आपके परिवार पर शत्रु ने कुछ किया करवा भी रखा होगा थोड़ा बहुत, तो वो भी खत्म कर देगा और शत्रु तो यहाँ पर निपटेगा ही निपटेगा। यानी कि अब शत्रु को ये भी पता नहीं लगेगा कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा कोई उपाय किया होगा जिससे मेरी ऐसी स्थिति हो गई। अब वो व्यक्ति आपको बताने तो आएगा नहीं कि भाई मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मैं गर्दिश में जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो गई, वो तो आपको बताने आएगा नहीं। लेकिन फिर भी आपके जीवन से ये जो शक्ति है ये इस तरह से संचार करेगी कि आपके जीवन से पूरी तरह से वो शत्रु हट जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, इस उपाय को कैसे करना है? देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, सोकर उठे या फिर आप सोए, है ना, चलिए मैं सोकर उठेंगे ही बताता हूँ। जब भी आप सोकर उठेंगे तो सोकर उठकर आपको जैसे अपना शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है नाम, ठीक है, तो वो जो नाम है जब आप टॉयलेट करने जाएंगे, ठीक है ना, इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं और यह टॉयलेट करते करते ही किया जाएगा। यानी कि महिला भी जब भी टॉयलेट करेगी तब इस उपाय को कर सकती है, पुरुष भी जब भी टॉयलेट करेगा जब इस उपाय को कर सकता है। जैसे आप शौचालय में गए तो शौचालय में जाने के बाद इस उपाय को आपको करना है और इसके लिए कुछ खास नहीं करना कि आपको बस कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ करना नहीं, इसमें बस ये शब्द बोलना है। बस ये शब्द बोलते ही आपका जो शत्रु है उसके पूरी तरह से 12 बजने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब भी जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, सुबह उठ करके आप टॉयलेट गए, टॉयलेट जाते समय जब आप टॉयलेट कर रहे होंगे तो उस समय आपको अपने शत्रु का नाम लेना, अपने शत्रु का नाम लेना। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय, तो मैं बोलूंगा अजय और उसके पीछे आप क्या बोलेंगे?
हन 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 हन, इस तरह से बोलेंगे। और जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम विजय है, तो आप क्या बोलेंगे, विजय हन 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 हन। तो जब तक आप टॉयलेट कर रहे हैं, यानी जब तक आपकी धार चालू है, तब तक आप इस उपाय को, इस शब्द को बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। ठीक है ना। जैसे कैसे बोलते रहेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, टॉयलेट करते करते क्या बोल रहा हूँ, अजय हन 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 हन। दोस्तों ये हन 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 जो है, ये बिल्कुल क्लियर आपके मुंह से निकलना चाहिए, पहली बात तो ये है। और जो हन हन है दोस्तों, ये शब्द कौन सा है, यह शब्द दोस्तों इतना ज़बरदस्त है कि यदि आप किसी व्यक्ति के आगे, किसी जानवर के आगे, किसी भी व्यक्ति विशेष के आगे, या फिर आपकी कोई कमजोरी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आगे यदि हन 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 लगा दें और हम टॉयलेट कर रहे हैं, तो आपकी वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब बहुत से लोग कहेंगे, गुरुजी हम तो हमारे शत्रु का नाम नहीं जानते, आपने तो नाम वाला उपाय बताया। यदि हमें नाम नहीं पता हो तो हम किस तरह से इस पर पार पाएंगे। देखिए, यदि आपको नाम नहीं पता है शत्रु का, निश्चित रूप से नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं होता, क्योंकि गुप्त शत्रु उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि यार मेरे ऊपर कौन क्या करवा रहा है, या फिर जो है मेरे से कौन इतना ज़्यादा ईर्ष्या कर रहा है। जो क्योंकि देखिए, ईर्ष्या जो करेगा ना, शत्रु जो होगा वो आपका करीबी होगा। करीबी का मतलब जो आपको जानता होगा, है ना, वही तो शत्रु होगा। जो आपको नहीं जानता वो कहाँ से शत्रु होगा। मान लीजिए आप आज कोई दूसरा व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, तो फिर वो शत्रु कैसे हो गया। लेकिन हाँ, जिसको हम जानते हैं उसके साथ शत्रुता तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो मानव की जो एक तरह से नीति समझो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टॉयलेट। अब आप मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में दिन में आप गए, दिन में आप ऑफिस में टॉयलेट में गए, तो वहाँ भी आप चालू हो जाएं। वहाँ जब आप टॉयलेट कर रहे होंगे, तो टॉयलेट करते करते आपको क्या बोलेंगे, जो शत्रु है उसका नाम, और पीछे क्या बोलेंगे, हन 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 हन। इस तरह से आप लगाते जाएंगे। तो आपको इस तरह से बोलते चले जाना है जब तक आप पूरी तरह से पेशाब टॉयलेट ना कर लें। दोस्तों बस टॉयलेट करने के बाद आपको बाहर आ जाना है, बाहर आकर के हाथ पैर धो लेने हैं और अपना कार्य में लग जाना है। अब मान लीजिए शाम को फिर आपको टॉयलेट आया, तो जब भी आप टॉयलेट करने जाएं, आप अपने शत्रु का नाम बोलें, और शत्रु का नाम बोलने के बाद हन 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 करें। लेकिन दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु होंगे तो क्या करोगे, तो आपको बोलना है, आपको शत्रु का नाम तो पता नहीं है, तो शत्रु के नाम की जगह आपको बोलना है सर्व शत्रु दमन। क्या बोलना है, सर्व शत्रु हन 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 हन, सर्व शत्रु हन 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 हन, इस तरह से बोलना है। बस ये लड़कियां भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपको लगता है कि यार ये लड़का मेरा दुश्मन है, आपको लगता है कि ये लड़की मेरी दुश्मन है, तो उसका नाम लेकर के आप निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। या फिर आप समस्त शत्रु के लिए लेंगे तो आपके समस्त शत्रु को ये उपाय हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर्व शत्रु हन 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 हन, जब तक आप टॉयलेट करें तब तक। आप रात को सोने जा रहे हैं, सोने जाने से पहले भी आप ये वाला उपाय करें। आप टॉयलेट करें, टॉयलेट करते करते आप बोलें जो भी नाम है वो, उसके बाद हन 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 हन। अब ये हन हन कितनी बार बोलना है, जब तक आपको टॉयलेट करें तब तक आप ये हन 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 बोलते रहें। दोस्तों इतना जबरदस्त प्रयोग है, इतना खास प्रयोग है कि यदि आपने इसको एक बार कर लिया ना, अब इसमें देखिए ना तो कोई तंत्र मैंने बताया, ना कोई मंत्र मैंने बताया, लेकिन फिर भी आपका काम हो गया। तो ऐसे उपाय बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ये बहुत रेयर केस में बताए जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप किसी निर्दोष के लिए उपयोग नहीं लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही बेहद ही खतरनाक उपाय है। एक बार आपने इसको चला दिया तो ये राम बाण के समान है, फिर ये वापस नहीं आता। और दोस्तों शत्रु की हालत तो देखने लायक हो जाएगी। यदि आपका जो शत्रु है बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा, तो वो अब शत्रु अब अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ भी नहीं टॉर्चर कर पाएगा, यानी कि 1% भी आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।